बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस। स्टोरी टेलिंग का मतलब 20-22 सेंटेंसेस हम कंटिन्यूअसली बोलेंगे, नेचुरली बोलेंगे, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। उन सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, साथ ही साथ हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए जाएंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। राइट, डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। अपनी स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। छोटा सा स्टोरी है। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है, वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिए, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखना है। कौन सा शब्द कहाँ बोल रहे हैं, किसके बाद बोल रहे हैं, सेंटेंस में प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स देख के चल रहा है। राइट, मेरी उम्र लगभग 18 साल रही होगी। अब पुराना समय बता रहे हैं, उस वक्त मेरी उम्र लगभग 18 साल रही होगी। आई माइट हैव बीन 18 years old at that time. I might have been 18 years old at that time. आप ऐसे भी कह सकते हैं, I must have been 18 years old at that time. Have been जो है इंडिकेट कर रहा है पास्ट को, राइट। Might, must आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, I was probably around 18 years old at that time. I was probably जब आपने कह दिया तो आपने संभावना जता दी है। I was probably around 18 years old at that time. तो एक चीज को कहने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर आपके माइंड में इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई सेंटेंस या आइडिया आता है, कोई स्ट्रक्चर आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। राइट। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था ज्योति। व्हेन आई वाज 18 years old आई हैड ए गर्लफ्रेंड। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था ज्योति। अब इसी चीज को हमको कहना है, तो आई हैड ए गर्लफ्रेंड नेम्ड ज्योति। ये एक सेंटेंस में हमने कह दिया। आप इसको दो तरीके से सेंटेंस को तोड़ के भी बोल सकते हैं। आई हैड ए गर्लफ्रेंड, हर नेम वाज ज्योति, ऐसे भी आप कह सकते हैं। या फिर आई हैड ए गर्लफ्रेंड नेम्ड ज्योति, ये नेचुरल तरीका है, इसको इस तरीके से ही बोला जाता है ना। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी, बट वी हैड ए प्रॉब्लम इन आवर रिलेशनशिप। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, बट देयर वाज ए प्रॉब्लम इन आवर रिलेशनशिप, देयर वाज ए प्रॉब्लम इन आवर रिलेशनशिप, या फिर वी हैड ए प्रॉब्लम इन आवर रिलेशनशिप। राइट। और अगर और भी ज्यादा प्रॉब्लम को इंडिकेट करना है, शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, अब अगर आपको प्रॉब्लम ही इंडिकेट करनी है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई थिंक वी वर नॉट अ गुड मैच फॉर ईच अदर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, वी वर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। प्रॉब्लम मतलब सिचुएशन को एक्सप्लेन करना सीखना है, ना कि हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखना है। राइट। नाउ उसे फुल टाइम बॉयफ्रेंड चाहिए था, या कि प्रॉब्लम क्या थी हमारे रिलेशनशिप में, उसको फुल टाइम बॉयफ्रेंड चाहिए था, यानी कि शी वांटेड अ फुल टाइम बॉयफ्रेंड। वो चाहती थी, शी वांट का वांटेड हमने किया हुआ है, सेकंड फॉर्म है, शी वांटेड ए फुल टाइम बॉयफ्रेंड। लेकिन मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन किया था, आई ज्वाइन एज पार्ट टाइम। शी वांटेड ए फुल टाइम बॉयफ्रेंड बट आई ज्वाइन एज पार्ट टाइम। राइट, दोनों सेंटेंसेस को कंटिन्यूअसली बोल देंगे। शी वांटेड अ फुल टाइम बॉयफ्रेंड बट आई ज्वाइन एज पार्ट टाइम। यहाँ से आप एज हटा भी सकते हैं, शी वांटेड अ फुल टाइम बॉयफ्रेंड बट आई ज्वाइन पार्ट टाइम, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ये एज जो हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये और ज्यादा क्लियरली मैसेज को भेज रहा है बस। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो जब भी मुझे कॉल किया करती, मैं हमेशा बिजी होता था। वो जब भी मुझको कॉल किया करती, मैं हमेशा बिजी होता था। Whenever she called me, I was always busy. ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है। Whenever she called me, I was always busy, या फिर Whenever she called me, I was always caught up. Caught up मतलब फंसा हुआ होता था किसी चीज में। Whenever she called me, I was always caught up. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, Whenever she would call me, Whenever she would call me, I was always busy. यहाँ पर जब हम would का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो देखिए जब पास्ट की स्टोरी चल रही है, तो इस सेंटेंस में अगर हम would का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो पास्ट को ही इंडिकेट करेगा। उसका मीनिंग ये हो जाएगा, जब भी वो मुझे कॉल किया करती, मैं बिजी होता था। Whenever she would call me, I was busy. और इसका भी सेम मीनिंग वही है, Whenever she called me, I was busy. राइट। तो हमें इनका यूसेज सीखना होता है, ना कि हमको वर्ड के मीनिंग लगाने होते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या बन रहा है। कुछ एक वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं जिनका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है, क्लियरली मैसेज समझ में आ जाता है। अदरवाइज बेस्ट तरीका सीखने का यही है कि हिंदी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है, सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है किसी भी शब्द को या किसी भी सेंटेंस को। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम हमारे चैनल पर। करीबन 150 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। कम्युनिटी मिल जाएगा, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे।
दूसरा, शाम को हमारे जब लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक केवल डिस्कशन करते हैं। कोई ग्रामेटिकल रूल किसी को समझ नहीं आया, किसी ने कोई सेंटेंस बनाया है, कंफ्यूजन है कि ये ठीक रहेगा, सही रहेगा सिचुएशन के हिसाब से, वो सारे डिस्कशन में जब आप बैठेंगे 1.5-2 घंटा रोजाना समय बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, तो आपको उनका कंसेप्ट क्लियर समझ आ जाएगा कि भैया इसका क्या तात्पर्य है, इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है। उन सेंटेंसेस को आप अडॉप्ट कर लेंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम इन योर कॉन्वर्सेशन। और जैसे आप बोलना चाहते हैं मतलब लॉजिक समझ में आ जाएगा, ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करना छोड़ देंगे, ट्रांसलेशन करने की आदत छूट जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा। आई ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। हाँ, तो कभी दोस्तों के साथ या कभी किसी काम में, व्हेनेवर शी कॉल्ड मी आई वाज ऑलवेज कॉट अप, मैं हमेशा फंसा होता था, कभी दोस्तों के साथ या कभी किसी काम में। तो समटाइम्स विद फ्रेंड्स और समटाइम्स एट वर्क, समटाइम्स विद फ्रेंड्स और समटाइम्स एट वर्क, यानी कभी काम में फंसा होता था और कभी दोस्तों के साथ फंसा होता था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाता था, मैं कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाता था। अब देखो इसको कहने के कई सारे तरीके हैं। आई कुड नेवर मेक इट ऑन टाइम, आई कुड नेवर मेक इट ऑन टाइम, ये एक फ्रेज है बना हुआ। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई कुड नेवर अराइव ऑन टाइम, व्हेनेवर शी कॉल्ड मी आई कुड नेवर अराइव ऑन टाइम, राइट। व्हेनेवर शी कॉल्ड मी आई कुड नेवर अराइव ऑन टाइम, यानी मैं टाइम पे कभी भी नहीं पहुंच पाता था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे याद है एक दिन वो मुझसे मिलना चाहती थी, मुझे याद है। अब देखिए मुझको याद है एक दिन वो मुझसे मिलना चाहती थी। आई रिमेंबर वन डे शी वांटेड टू मीट मी, मुझे याद है आई रिमेंबर वन डे शी वांटेड टू मीट मी। नाउ वो मुझे सुबह से कॉल कर रही थी, वो मुझे सुबह से कॉल कर रही थी। यहाँ पे हमको टाइम भी इंडिकेट करना है साथ के साथ, सुबह से वो मुझको कॉल कर रही थी। शी हैड बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन जब हमने यूज कर लिया तो हमने इंडिकेट कर दिया कि पहले से कुछ था, क्या था, कॉलिंग। शी हैड बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग, वो मुझको सुबह से कॉल कर रही थी, लेकिन मैं शाम को फ्री हुआ, लेकिन मैं शाम को फ्री हुआ। बट आई बिकेम फ्री इन द इवनिंग, बट आई बिकेम फ्री इन द इवनिंग, यानी कि मैं शाम को फ्री हुआ, या फिर आई गॉट फ्री इन द इवनिंग, आप ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ जब मैंने उसे कॉल किया वो अब भी वहां थी जहां उसने मुझे बुलाया था, जब मैंने उसको कॉल किया वो अब भी वहां थी जहां उसने मुझको बुलाया था। अब 2-3 सेंटेंसेस हैं, बस उनको कनेक्ट कर देंगे साथ में। तो व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसको कॉल किया, शी वाज स्टिल देयर एट द सेम प्लेस, शी वॉज स्टिल देयर एट द सेम प्लेस, यानी कि वो अब भी वहां थी। शी वॉज स्टिल देयर एट द सेम प्लेस वेयर शी हैड आस्क्ड मी टू कम, जहां उसने मुझे कहा था आने के लिए, वेयर शी हैड आस्क्ड मी टू कम, राइट। व्हेन आई कॉल्ड हर शी वॉज स्टिल देयर एट द सेम प्लेस वेयर शी हैड आस्क्ड मी टू कम, राइट। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो खुद से आपको समझ आ जाएगा। 3 सेंटेंसेस हैं इसके अंदर, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल बेसिक ग्रामर यूज हुआ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कंफ्यूज करे, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं जल्दी से डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ भागा, शी वॉज स्टिल देयर वेटिंग फॉर मी, मैं जल्दी से डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ भागा। So I rushed to the district center. District center is a famous place in West Delhi where we used to meet. जहां हम मिला करते थे, यानी कि district center is a famous place in Delhi where we used to meet. जहां पर हम मिला करते थे। So I rushed to the district center. Rush किया यानी कि बहुत जल्दी मैं भागा उसकी तरफ। I rushed to the district center. Now जब मैं वहां पहुंचा मैं ऑटो रिक्शा में था। When I arrived there in an auto rickshaw, ये एक सेंटेंस में हमने बोल दिया when I arrived there, यानी कि I rushed to the district center when I arrived there in an auto rickshaw, यानी कि जब मैं वहां ऑटो रिक्शा में पहुंचा, राइट। आप ऐसे भी कह सकते हैं when I reached there I was in an auto rickshaw। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, एक चीज को बोलने के कम से कम 500 तो नहीं, लगभग 50 तरीके हो सकते हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने उसे अंदर आने को कहा, आई वॉज इन ऑटो रिक्शा, मैंने उसको अंदर आने को कहा। आई आस्क्ड हर टू कम इनसाइड, I asked her to come inside। देखिए ask मतलब यानी कि हमने उससे रिक्वेस्ट करी। I requested her to come inside, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ I asked her to come inside। ये नेचुरली बोला जाता है, किसी को रिक्वेस्ट करते हुए किसी काम के लिए बोलना ask का इस्तेमाल कर लेते हैं। I asked her to come inside। Now look at the next sentence। उसने मना कर दिया और बस एक ही लाइन कही, तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो। उसने ये लाइन हिंदी में कही, उसने मना कर दिया। When I asked her to come inside, जब मैंने उसको कहा अंदर आने के लिए, तो she refused, उसने मना कर दिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं she denied, उसने मना कर दिया and just said one line। she refused and just said one line, एक ही लाइन कही, तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो। and when she said this line she had no expressions on her face,
उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। व्हेन शी सेड दिस लाइन शी हैड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, मैं समझ नहीं पाया कि वो पूछ रही थी या बता रही थी। लाइक इस सेंटेंस को दो तरीके से कहा जा सकता है। तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, एक तो है तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, हम इसमें ना पूछ रहे हैं ना बता रहे हैं। और एक ऐसे भी कहा जा सकता है तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, राइट। तो शी हैड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, सो मैं समझ नहीं पाया कि वो पूछ रही थी या बता रही थी। आई कुडंट अंडरस्टैंड इफ शी वॉज आस्किंग मी और टेलिंग मी। आई कुडंट अंडरस्टैंड इफ शी वॉज आस्किंग और टेलिंग मी, वो मुझसे पूछ रही थी या मुझको बता रही थी, मेरा बिहेवियर देख के उसको कुछ लगा हो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दुर्भाग्य से हम दोबारा कभी नहीं मिले, यानी कि हम दोबारा फिर कभी नहीं मिले। शी सिंपली सेड दिस वन लाइन, तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, एंड शी लेफ्ट, फिर वो चली गई और दुर्भाग्य से हम दोबारा कभी नहीं मिले। अनफॉर्चुनेटली वी नेवर मेट अगेन, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, वी नेवर मेट अगेन, हम दोबारा कभी नहीं मिले। नाउ लेकिन कभी कभी ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आज भी आ जाता है और मुझे कंफ्यूज कर देता है, लेकिन कभी कभी ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आज भी आ जाता है और मुझे कंफ्यूज कर देता है। अब देखिए इसी चीज को कहना है समटाइम्स इवन टुडे, समटाइम्स इवन टुडे यानी आज भी। दिस सेंटेंस पॉप्स इनटू माय माइंड एंड कंफ्यूजेस मी, राइट। या फिर आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं बट समटाइम्स इवन टुडे दिस सेंटेंस कम्स टू माय माइंड एंड कंफ्यूजेस मी। आप ऐसे भी कह सकते हैं समटाइम्स इवन टुडे दिस सेंटेंस क्रॉसेस माय माइंड एंड कंफ्यूजेस मी। तो कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास में एक चीज को बोलने के। समटाइम्स इवन टुडे दिस सेंटेंस पॉप्स इनटू माय माइंड एंड कंफ्यूजेस मी, मुझको कंफ्यूज कर देता है, वो पूछ रही थी या बता रही थी, बिकॉज शी जस्ट सेड वन लाइन विदाउट एनी एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, वो पूछ रही थी या बता रही थी। इफ शी वाज आस्किंग मी और टेलिंग मी, राइट। दो तीन बार इस सेशन को आप देखेंगे तो आपको खुद से इसका ग्रामर तो बहुत ज्यादा लिटरल यूज होता नहीं है, तो समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर। वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखिएगा, कौन सा शब्द किस शब्द के बाद बोला जा रहा है। और दूसरा प्लीज फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि इस सेशन से कुछ समझ में आया या नहीं आया, एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।